नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमेशा की तरह हमारा टारगेट यूपीएसआई एसएससी जीडी हमारा टारगेट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की जीएस की तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों का सबसे वीक सब्जेक्ट जीएस होता है और इसका एक ही तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग जीएस को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं, वो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। दोस्तों हम लोगों को जितना हो सके डेली 1 से 2 टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हमारा काफ़ी जीएस जो है काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं डेली 1 से 2 वीडियो लेकर आता हूँ टेस्ट सीरीज। तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को जीएस की तैयारी अच्छी चलती रहे। तो चलते हैं, देखते हैं कि पहले आज आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और ज़्यादा टाइम चाहिए आप लोगों को तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, भारत भरत चक्रवर्ती। ठीक है, अब ये थे कौन दोस्तों, इनकी बात कर लेते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे, उनके सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर क्या हुआ था कि भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा शहर। तो चलते हैं आंसर की तरफ और देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे दिल्ली आता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे बंगलुरु आता है, याद रखना। बात हुई मुंबई की, तो मुंबई के बारे में देख लेते हैं। मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है, जो कि यहाँ के सीएम कौन है इस समय? तो उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगला नंबर पे। अगला नंबर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो जल्दी से बताइए, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा हुआ है इसमें। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? और इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। फिर उसके बाद कौन आता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश आता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, अगर यहीं पे दोस्तों अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा तो सबसे ज़्यादा कौन है, जनसंख्या कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगले नंबर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगले नंबर चल देखते हैं। अगला नंबर है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। टोटल राज्यों की संख्या पूछा हुआ है। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, 36। दोस्तों भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 36। ठीक है, याद रखना। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह भारत तथा बांग्लादेश में कुल 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कितनी दूरी? दूरी भी याद रखना, 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है इस नदी को। ठीक है, अगले नंबर चलते हैं। अगला नंबर है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारत की सबसे चौड़ी नदी, जो कि इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, जो कि यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। और कहाँ से निकलती है बात कर लेते हैं। तो ये हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरक जिले से में स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, यह तिब्बत से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है याद रखना, इसका एंट्री कहाँ से होता है भारत में? तो अरुणाचल प्रदेश से होता है। ठीक है, और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारत की सबसे ऊंची मीनार, और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार। अब बात कर लेते हैं कि जो कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, और ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। ठीक है, याद रखना, विश्व की भी सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो कुतुब मीनार है। इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको किसने बनवाया था। तो गुलाम वंश के, जो कि गुलाम वंश के थे, कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उन्होंने इसकी नींव रखी थी, याद रखना। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं, और ये कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारत का सबसे लंबा बांध, और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो ये उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है भारत का सबसे लंबी सुरंग है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारत की सबसे लंबी सुरंग, और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, चेनानी नैसारी सुरंग। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 2 अप्रैल 2017 को हुआ था। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.28 किलोमीटर है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे तथा प्रथम गृह मंत्री जो थे वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। और यह कहाँ पे स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है, सरदार सरोवर, जो कि नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूर पर स्थित एक साधु बेटा नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी है। ठीक है, याद रखना, जो कि इसकी लंबाई कितनी है टोटल, तो 182 मीटर है। ठीक है, भारत की भी सबसे ऊंची मूर्ति है, बल्कि ये विश्व की भी सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।